बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा जो हमारे पास एक टास्क है वो ये कि एफ ऑफ एक्स कहाँ है। एक्स तो गिवन है बट वेयर इज एफ ऑफ एक्स, हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा टास्क यही है। जैसे हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम देखते हैं हम एफ ऑफ एक्स को, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन गिवन हो तो हम एफ ऑफ एक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि एफ ऑफ एक्स को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम एज इट इज उसे नोट डाउन कर लेते हैं। 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 2 to the power y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 to the power x, यहां तक आ गया, ठीक है। अब हमें यहां पे दिख रहा है बच्चा कि जो y है इज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हमें यहां दिख रहा है। इसका मतलब हम इस y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं अब, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया यहां पे, जो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था। अब हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 2 to the power एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 to the power x। अब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ठीक है ना। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली इसको एक बार और नोट डाउन कर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 to the power x। अब हमारा वो फंक्शन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें एक डोमेन फाइंड आउट करना है इस एफ ऑफ एक्स का, ये हमारे लिए अब मेन टास्क है, ठीक है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट, कुछ हमें दिख रहा है क्या? हम ऐसे वैसे देखें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है चीजों को लेके तो वहां से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है बच्चा, 2 to the power समथिंग। अब 2 to the power समथिंग कुछ भी है तो हम क्या इससे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं पहले तो सिंपल सा ग्राफ। देखिए ग्राफ जो है ना, फंक्शन के केस में ग्राफ का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफ अगर हमें आता है तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को हम बड़े चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पे कैसे हम उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 to the power समथिंग कुछ भी है, मान लीजिए 2 to the power कुछ भी है, एक एक्सपोनेंट है, तो हम इसका ग्राफ अगर देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है बच्चा, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा जाता है। अब इसका ग्राफ यहां पर ये 1 है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में 2 to the power जो भी है समथिंग कुछ भी है मान लेते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ कभी भी 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 को टच, इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 to the power एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो हमें एक चीज तो मिल गई यहां से कि 2 to the power एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया राइट हैंड साइड भी ऐसा होगा, राइट हैंड साइड भी ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power x लेस देन 2, तो यहां लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, हमको लिख लेंगे हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट लॉग का, ठीक है ना। तो यहां पे हम लॉग दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो ये x ln2 लेस देन ln2, नेचुरल लॉग हमने लिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लॉग वाले टर्म को एक तरफ कर लें तो x माइनस 1 ln2 लेस देन 0। अब हमें यह पता है कि log 2 एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ln2 तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर ln2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि x माइनस 1 को लेस देन 0 होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा,
ठीक है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और एक हमें पता है सर्टेन है कि पॉजिटिव है तो x माइनस 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x मस्ट बी लेस देन 1, x मस्ट बी लेस देन 1। लो भैया आ गई कंडीशन हमारे पास, x लेस देन 1। अब x लेस देन 1 है, अपर लिमिट तो डिसाइड हो गई, लोअर लिमिट की यहां पे कोई बात नहीं की गई, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब जो लोअर लिमिट होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इज x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटिव एंड लेस देन, ठीक है। अब यही हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन बनेगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1, ठीक है बच्चा। ये हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन हो गया। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये है, ठीक है ना, क्या हो गया ये डोमेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही फंक्शन मिल गया हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कैसी कंडीशन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर रेंज पूछा होता बच्चा, तो रेंज कैसे निकालते हैं हम, ऑलरेडी हम लोग रेंज निकाल चुके हैं। कहां पर, आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने इसकी रेंज ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है ना। ये देखिए हम लोगों ने इसकी रेंज फाइंड आउट कर रखी है। रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन का जो वेरिएशन होता है वो फंक्शन कहां तक वेरी कर सकता है उसी को ही हम उसकी रेंज बोलते हैं, और वो यहां पे गिवन है ऑलरेडी। हम लोग फाइंड आउट, फंक्शन पे कंडीशन क्या है, ये सारे रियल वैल्यूज के लिए यहां पे ये डिफाइंड है। तो इसकी रेंज क्या हो गई बच्चा, अगर यहां पे रेंज की बात की जाती तो हम बताते हैं रेंज क्या है इसकी, इंटायर रियल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये इसका रेंज हो जाता, ठीक है। फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, बड़ा सिंपल सा था ना, ठीक है बच्चों। तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने अप्लाई करके आज फंक्शन की इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।